हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो कि ये घर पे आके आराम कर रही हैं क्योंकि इनको उसी दिन हॉस्पिटल चले आया था। डॉक्टर ने यही बोला था कि नाक से जो ब्लड आ रहा है तो ये प्रेगनेंसी में आता है, ये नॉर्मल सी बात है। और नेजल इंडोस्कोपी हुआ था तो उसमें भी कुछ नहीं निकला था, बट नाक में एक नक्सीर कुछ होता है लोकल लैंग्वेज में, वो शायद है। वो बोले थे कि अगर नाक से कंटिन्यू ब्लड आता रहेगा तो बाद में इसका हम ऑपरेशन भी मतलब लाइट से जला दिया जाता है उसको, तो वो कर देंगे। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर ब्लड रुक जाता है ब्लीडिंग तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और थोड़ा बहुत हो तो उसके लिए उन्होंने घरेलू बताया था कि आगे सर करके और इसको पिंच करना है 10-15 मिनट तक, उससे ब्लड सब रुक जाता है। तो लाए थे दवा भी, उन्होंने एक लिखा था, एक टेबलेट गायनी से कंसल्ट करके इसको खाना था, तो ले आया था वो दवा, तो कल खा ली थी। अब आज भी आया है ब्लड, बट थोड़ा आया है, ज़्यादा नहीं आया है। तो ये अभी आराम कर रही हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं, अभी बहुत सारा बर्तन हमारे यहाँ पड़ा है धुलने के लिए, तो अब इनसे तो कहेंगे नहीं काम करने के लिए क्योंकि इनका फिर ब्लीडिंग का डर है। और अभी मम्मी भी नहीं आई हैं घर से, सासू माँ, तो वो भी अब आने वाली हैं कुछ दिनों में। तो अभी ये बर्तन पड़े हैं, अब इसको मुझे ही धुलना पड़ेगा। तो मैं अब जा रहा हूँ धुलने क्योंकि अब शाम का टाइम है अभी। और अभी बर्तन धुल के रख देते हैं, फिर चाय वगैरह पी के फिर नीचे घूमने उतरते हैं। यही कहूँगा भाई लोग कि अगर जिसकी भी वाइफ प्रेग्नेंट है या बीमार है तो आप लोगों को हेल्प करनी चाहिए, या जिसकी वाइफ जॉब कर रही हैं तो, क्योंकि घर देखिए अगर आपको टाइम मिलता है तो आप भी सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि घर दोनों लोगों से चलता है। तो इसलिए काम करने में कोई बुराई नहीं है, और खासकर अपना काम करने में तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, और सभी काम आना चाहिए। जैसे कि हम लोग, हमें तो सब कुछ आता है, खाना बनाना भी आता है, बर्तन धुल लेता हूँ, लेकिन बस यही है कि जब वो ठीक होती है तो खुद से कर लेती हैं, मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे कभी कहीं हेल्प कर देता हूँ, नहीं तो नॉर्मली वो बीमार है तो इसलिए मैंने उनको फ़ोन, क्योंकि भाई अब बीमार हैं और ब्लड आ सकता है नाक से, इसलिए मैंने उनको परेशान नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं ही कर देता हूँ क्योंकि आज संडे है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, तो इसलिए मैं ही खुद कर रहा हूँ। और आज ये बेचारे बर्तन धुल रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं आराम कर रही थी, सो गई थी। जब मेरी नींद खुली तब मैंने देखा कि ये बर्तन कर रहे हैं। और मुझे तो सच बताऊँ बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार चलो कोई इतना केयर करने वाला है तो कम से कम कि हाँ चलो वो बीमार है तो मैं थोड़े बहुत काम तो निपटा ही सकता हूँ। तो अभी थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ। तो कपड़े इन्होंने बालकनी में डाल दिए थे, बस उसी को हटाने आई हूँ और सही लग रही है अब थोड़ी तबीयत। पर अभी भी ब्लीडिंग हुई थी सुबह सुबह जब मैं लेटी हुई थी अपने आप ही। पर ये है कि चलो उतनी नहीं हुई थी जितनी पहले दिन हुई थी, फिर कम कम करके आई है। तो देखते हैं, मैंने सोचा तब तक मैं भी थोड़ा बहुत काम कर लूँ, और गर्मी बहुत हो रही है। ज़्यादा मुझे गर्मी में भी नहीं रहना, डॉक्टर ने साफ मना किया कि एसी में ही रहो, गर्मी में बिल्कुल मत रहना। एक्चुअली हमारा पोर्शन जो है वो ऊपर का है, इस वजह से यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऊपर वाले में गर्मी ज़्यादा लगती भी है, तो बस इसीलिए मैं जल्दी से उतार के फिर ले चलती हूँ अंदर। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। और अभी फेस बहुत ज़्यादा ही मेरा उतर गया, मुझे ऐसा लग रहा है आँखों के नीचे थोड़ा थोड़ा गड्ढा हो गया है। पता नहीं, लोग कॉलोनी में मुझसे यही कह रहे थे कि रश्मि क्या कमज़ोर सी हो गई एकदम सी। तो आज यही दाल बनाए थे, तो दाल का पानी ले आई हूँ मैं अपने पीने के लिए, बट अभी बहुत गर्म है तो मैंने सोचा कि गरम गरम कोई चीज़ें नहीं खानी है, कुछ दिनों तक अवॉइड करना है। तो फिर कपड़े फोल्ड कर देती हूँ तब तक, उसके बाद में थोड़ा ये भी ठंडा हो जाएगा। दाल का पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर ने कहा है दोनों टाइम मुझे एक एक कटोरी दाल खानी है। और एक हमारे यहाँ आंटी हैं, उन्होंने भी बताया था कि दाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तो मैं एक टाइम खाती थी बस, बट अब मुझे दोनों टाइम खाना है दाल। तो बड़ी आफत है भैया, खा खा के थक जाता है इंसान, पर प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं होती, बॉडी में नई नई बीमारी आ जाती है, क्या ही करा जा सकता है। तो अभी तो कपड़े फोल्ड करके हटा दूँ मैं, उसके बाद में आराम से बैठ के थोड़ा वो करूँगी। दाल वाल पीना है। और एक आधी फ्रॉक मेरी खो चुकी है, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने इतने छोटे से घर में। अब ढूंढ रही हूँ तो कहीं मिल ही नहीं रही है, वॉशिंग मशीन में भी नहीं है और पता नहीं कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि ना अब बहुत ही हल्के हल्के कपड़े पहनने का मन करता है, एकदम मतलब जैसे कंफर्टेबल हो ढीले ढाले से, वैसे कुछ हैवी सा पहनने का मन नहीं करता इस टाइम पे, तो अभी बिल्कुल भी नहीं। एक तो हमारे यहाँ पंजाब में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पूछो मत, क्या शाम होती है क्या धूप निकलती है कुछ पता ही नहीं लगता।
ज़्यादा कपड़े धुले नहीं तो थोड़े बहुत ही कपड़े धुले हैं, तो बस उनको ही रखना है। और अलमारी की हालत आप लोग देख सकते हो, 2 दिन के अंदर इन्होंने पूरा सारा इधर उधर उलझ के रख दिया। और देखिए मेरी फ्रॉक इनके साइड पहुंच चुकी है। एक फ्रॉक तो मिल गई मुझे, ऐसे दूसरी वाली भी कहीं ना कहीं रखी होगी, मिल जाएगी, बस इसी वजह से नहीं मिल रही। मैं बहुत ढूंढ रही थी कि मेरे कपड़े कहाँ चले गए सारे। अब बाद में इनको फोल्ड करके सही करूँगी, अभी तो मेरे बस की नहीं है, बस ऐसे ही रखे पड़े हैं। और अभी मैं चावल चढ़ाने आई हूँ क्योंकि दाल तो इन्होंने बना दिया था और चावल चढ़ाना था मुझे, क्योंकि मैंने सोचा कितना ही काम करेंगे बेचारे, थोड़ा सा अगर मैं चल फिर सकती हूँ तो चलो चावल वगैरह चढ़ा लेती हूँ। और डॉक्टर ने प्रॉपर बोला था कि रेस्ट ही करना है, ज़्यादा चलना फिरना नहीं है और बहुत तेज़ बोलना नहीं है, क्योंकि आपके नाक पे प्रेशर पड़ता है अगर हम लोग ज़्यादा चलते हैं तो, और खूब तेज़ चिल्लाएंगे तो भी पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने सोचा चलो चावल चढ़ा देते हैं। और फिर यहाँ पे मैं आज आलू और परवल की भुजिया बना रही हूँ। दाल चावल और आलू परवल की भुजिया बनेगी हमारे घर में। और ये यहाँ पे ग्रीन सब्जी यानी कि वही पालक और चरैया किरमुआ इन सब के साग वाग लेके आए थे, धनिया पत्ती पुदीना। तो हम लोग का होता है इकट्ठे इसको क्या करते हैं ना, साफ़ करके फिर ही फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि एक बार मेरी बड़ी मम्मी के यहाँ ऐसा हो चुका है कि बड़ी मम्मी साग मंगाई और डायरेक्ट उठा के फ्रिज में रख दिया, तो उसमें से छोटा सा सांप निकला। और फ्रिज हम लोग सोच रहे हैं सांप फ्रिज के अंदर कैसे आया, फिर दिमाग लगाया कि ये साग के अंदर था और वही साग से फ्रिज में वो चल रहा था आराम से मज़े करके। तो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा डर है, तो हम लोग ऐसे साफ़ करके तभी फ्रिज में रखते हैं। और आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान दिया करिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आज का खाना मुझे बहुत ही टेस्टी लगा, ख़ास तौर से दाल जो इन्होंने बनाई थी, आप लोग खुद देख सकते हो कितने अच्छे से फ्राई करा है इन्होंने। और यहाँ पे सामने मूवी लगी हुई है, हम लोग मूवी देख रहे हैं और खाना खा रहे थे। सो गाइस अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थोड़ा सा ब्लड फिर से आया है, अभी अभी तुरंत 2 मिनट पहले। और आता है ना तो उसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो आधा घंटा तो रहता ही है, इसीलिए ज़्यादा डर लगा था। बाकी आप लोग के बहुत सारे कमेंट आए कि ये गर्मी की वजह से या फिर ऐसे ही प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, और प्रेगनेंसी में कई लोगों को आ चुका है ऐसा कुछ, तो उससे थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि अच्छा ये मेरे साथ नहीं है, बहुत लोगों के साथ हो चुका है। पर पता है इतना ज़्यादा ब्लड आता है, इतना ज़्यादा ब्लड आता है, पूरी एक ये ड्रेस मेरी ना गीली हो जाती है, इतना ज़्यादा ब्लड आता है। मेरे ख्याल से हीमोग्लोबिन मेरे में ज़्यादा है नहीं, 9 पॉइंट है, तो ये और ही दिक्कत करेगा। अभी भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ब्लड आ रहा है, बट अभी आया नहीं है। तो बहुत सारा चीज़ें थी। खैर अब ज़्यादा लॉन्ग वीडियो तो मैं बना नहीं सकती, इसलिए जितनी है उतनी बना के बस मैं आप लोग के लिए एडिट करके डाल दे रही हूँ। कि बहुत सारे कमेंट इंस्टाग्राम पे भी आए थे कि दीदी आपकी तबीयत कैसी है अब, तो जिन्होंने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया वो कर सकते हो, ग्लोगल रश्मि नाम से ये सिंपल सा। और बाकी मैंने वहाँ पे रिप्लाई सभी का करा था, जब मतलब फ्री हुई हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ, फिर ही फ़ोन उठाया, क्योंकि आपको भी पता है अगर इंसान बीमार होता है तो फ़ोन उठाने का मन नहीं करता। और ये मेरी सारी बिंदी चिपकी हुई है यहाँ पे, क्योंकि गिरा करती है ना बहुत जल्दी, थ्रेडिंग में बनवाती नहीं हूँ ज़्यादातर, तो गिर जाती है, तो मैं उठा के ऐसे लगा देती हूँ जब भी लगाती हूँ बिंदी अपने। तो सो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते, मिलती हूँ आपसे कल अपनी अगली वीडियो में। और अभी मुझे जाना है अल्ट्रासाउंड के लिए, और 8th मंथ पे जो होता है वो अल्ट्रासाउंड, उससे डेट पता चल जाएगी कि डिलीवरी डेट क्या है मेरी, तो वो मैं आपको कल बताऊँगी। और तब तक के लिए बाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाय बाय।